दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वीरपाल सिंह है। मैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। बहुत वर्ष मुझे हो गए हैं इस आईटी की दुनिया में। और मैंने ये जाना है कि इंटरनेट ने जितनी तरक्की करी है, जितना इंटरनेट एज आगे ग्रो किया है, उसने हमें बहुत सारी ऐसी खूबसूरत फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं कि दुनिया को आज इसने बिल्कुल सिकोड़ के रख दिया है। तो आज मैं इंटरनेट एज पे होने वाले बदलाव, आज हम क्या यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में हम क्या यूज कर पाएंगे, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। अब क्योंकि एक ऐसे प्रोजेक्ट की भी यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ जो कि फाइनेंशियल चीजों से रिलेट करता है, जहाँ पे पैसे का लेन देन भी इन्वॉल्व है। तो यहीं पे मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप अपनी समझबूझ के साथ ये निर्णय लीजिएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके काम आएगा या नहीं आएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरनेट की दुनिया से लेके वेब 1.0, जहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल हम सिर्फ वेबसाइट्स को देखने में करते थे, जहाँ पे क्लाउड के ऊपर डेटा उन्होंने अपने सर्वर पे जो डाला हम सिर्फ देख पाते थे। वेब 2.0 का एरा स्टार्ट होता है सन 2000 के बाद, जहाँ पे आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप उसको अपनी पढ़ने लिखने इंटरेक्ट करने के साथ आपने शुरुआत किया। उसके बाद बहुत तरक्कियाँ हुई, वेबसाइट्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें जिनको आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने ये पाया है कि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ के बहुत इशू रहे हमारे साथ। हमारी डेटा की कोई प्राइवेसी वहाँ पे नहीं रह जाती है। और उस सिक्योरिटीज़ को अगर देखा जाए तो किस तरीके से किया जा सकता था, तो प्रोग्रामर्स ने, साइंटिस्ट ने, आईटी सेक्टर के लोगों ने वेब 3.0 को स्टार्ट किया, जहाँ पे रीड राइट और ट्रस्ट वेरिएबल भी आता है, जहाँ पे इंटरनेट पावरफुल उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, बट साथ में हमारी डेटा की प्राइवेसी हमारे हाथ में हो जाएगी। तो उसके कुछ वर्टिकल्स हैं जिसे हम देखेंगे। वेब 3.0 बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए कुछ और आयामों की यहाँ पे जरूरत हुई। सन 2009 में क्रिप्टो का जन्म हुआ, 2014 में एनएफटी का जन्म हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, ये सब वर्टिकल्स हमारे सामने आए। मैं इनमें से एक ही वर्टिकल के बारे में आज बात करने वाला हूँ, जो कि है एनएफटी, जिसे हम नॉन फंजिबल टोकन भी कहते हैं। नॉन फंजिबल का मतलब होता है इररिप्लेसेबल। तो आर्ट, म्यूजिक, रियल एस्टेट, फैशन, स्पोर्ट्स, गेमिंग, इन सब जगह पे एनएफटीज की बहुत ज़रूरत होती है। और मैं इसको अभी बहुत लंबा एक्सप्लेन करने के बजाय आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल कीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, कि क्या उसका फ्यूचर है, और उसी तरीके से आप एनएफटी के बारे में जानिए कि ये किस तरह से काम करती है, कितनी पावरफुल ये है, और इसका क्या यूज केस रहेगा, और इसका फ्यूचर क्या है। अगर मैं सिर्फ मार्केट साइज की बात करूं, तो एनएफटी मार्केट प्लेस $36 बिलियन से 2032 आते आते $212 बिलियन की इंडस्ट्री ये बन जाने वाली है। इसी इंडस्ट्री के साथ हम इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है ट्रेजर एनएफटी, जो कि दुनिया का टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है। इसके इसी 4 शब्दों में, एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म में, इसने बहुत कुछ बता दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से एग्रीगेशन बोला जाता है सर, मीडिएटर जो बीच में खड़ा होकर आपके सारे काम करता है और पैसा बनाता है, जैसे कि एयरबीएनबी, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ओयो, इनके अपने सिर्फ प्लेटफॉर्म है। सर्विस प्रोवाइडर कोई और है, यूजर्स कोई और है, और ये इंटर म्यूचुअल बेनिफिट्स यहाँ पे क्रिएट करता है। अब ऐसे ही सेम काम इन्होंने अपनी एनएफटी की रेवेन्यू प्लेटफॉर्म के साथ किया है, जहाँ पे एनएफटीज को बहुत जब वैल्यू मिलता है और यूजर्स की वजह से मिलता है, यूजर्स अपने यहाँ पे अपना लिक्विडिटी डाल के अपना स्टार्ट करेगा, तो उस रेवेन्यू को उसके साथ शेयर किया जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले आप इसके लीगल सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन अमेरिका से स्टार्ट हुआ। MSB मनी सर्विसेज बिजनेस, इसने अपना रजिस्ट्रेशन लिया 2022 में। उसके बाद मैं आपको इतना बता दूं कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ये रजिस्टर्ड है USA के, आप इसे आराम से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये 75 देशों में अवेलेबल है अभी, राइट नाउ 75 देशों में ये एक्टिव है। ट्रेजर NFT की ताकत जो है वो ये है कि इसके साथ बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और जो टेक्निकल टीम है वो OKX की टीम है यहाँ पे। OKX की अगर बात करी जाए तो दुनिया की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट एक्सचेंज ये है, और इसकी सारी जानकारी और आप डिटेल लेना चाहें तो इसी एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होगा। आप इसे वापस से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, अपनी रिसर्च करें। जिन रेवेन्यू स्ट्रीम्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो हमारे साथ शेयर कर पाएगा। पहला ये कमीशन, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है NFT कास्टिंग फी, और चौथा लाइसेंसिंग फी, पांचवा है NFT की कलेक्टिबल्स जो ये सेल के लिए रखता है, NFT की कंसल्टिंग इवेल्युएशन सर्विसेज जहां से ये पैसा कमाता है। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होना है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, साथ में आपको एक रेफर कोड की जरूरत रहेगी। जिन भी साथी ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जो आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, और होपफुली वो रजिस्टर्ड ही होंगे, तो आप उनसे उनका रेफर कोड लीजिए, आप उनसे लिंक लीजिए, रजिस्टर कीजिए। फिर आप अपना खुद का लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप फर्स्ट इनकम यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं रिजर्वेशन इनकम, जिसमें आप अपने लिक्विडिटी की हेल्प से अपने NFT को आप बाय करेंगे, देन आपको सेल करना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए उसका वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, ट्रेजर NFT की ऐप आपने खोली, आपने लॉगिन किया, आप सीधे सीधे आगे रिजर्व ऑप्शन पे, कंफर्म पे आपने बटन दबाया, ये ओपन हो रहा है। 1650.79 वॉलेट बैलेंस है, आपको दिख ही रहा है। ये कोई ROI प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, ये एल्गो ट्रेडिंग से अपना NFT उठाता है। इसने $1192 का NFT पिक किया, कलेक्टेड में देखिएगा $1192.82 का NFT इसने पिक किया है। $54.86 का प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, जिसको ये 3 हिस्सों में बांटेगा। एक हिस्सा हमें देगा, देखिए 25.04, बाकी 0.2% फीस चला गया है क्रिएटर के पास, और बाकी उसने अपने पास रख लिया है, राइट। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म इनकम जनरेट करता है और शेयर करता है। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से ये जो रिजर्वेशन इनकम आपने देखी है, ये आपकी स्टार्ट होती है 1.8% से, और ये चली जाती है 4.1% तक, जब जब आपके लेवल्स बढ़ते चलेंगे। लेवल्स बढ़ने के लिए हमें कुछ टीम बिल्डिंग यहाँ पे करना होगा, अगर हम इंटरेस्टेड हैं टीम बिल्डिंग में तो। यानी अगर हम कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, जब हमने स्टार्ट किया है और हमें इससे फायदा होता है और हमें लगता है कि सही है, तो हम इसे शेयर भी करेंगे, राइट। मन है आपका, करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें आप मत कीजिए, आप अपना रिजर्वेशन का इनकम लेते रहिए। अगर आप यहाँ पे लेवल अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपको अर्जित करने होंगे। वैलिड जो ग्रेड A रेफर्ड यहाँ पे बोला है, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 लोग जब आप डायरेक्टली रेफर करते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करते हैं, तो वो लोग जब 5 लोगों को रेफर करते हैं, आपकी टीम 8 लोगों की टोटल हो जाती है, आपके वॉलेट बैलेंस में 500 USDT पहुंच जाता है, तो आप लेवल 2 पे आ जाते हैं। तो राइट साइड में आप देख रहे हैं टीम कमीशन आप यहाँ पे अर्न करते हैं, जो कि है लेवल A पे जो डायरेक्ट आपके कनेक्टेड लोग थे उनसे आपको 12%, लेवल B पे जो आपके कनेक्टेड थे उनसे आपको 5%, लेवल C पे जो कनेक्टेड थे उनसे आपको 2% यहाँ पे आता है। जैसे जैसे आप लेवल अपग्रेड करते चलते हैं, तो आपके A, B और C लेवल में जो टीम्स हैं उनसे आपकी इनकम बढ़ती चलती है। 13, 6, 3 हो जाती है, फिर 15, 7, 5 हो जाती है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म में आने से पहले ये सब बहुत डिटेल्स की चीजें हैं,
और ये वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो आप लोग अपना इंटरेस्ट भी लूज कर जाएंगे, तो मैं आपका इंटरेस्ट नहीं खोना चाहता हूँ। यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लेवल अपग्रेड के साथ आपकी इनकम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे एक सैलरी और यहाँ पे दी गई है, एक तरह की इनकम जिसे हम सैलरी इनकम भी बोलते हैं, जहाँ पे आप जब टीम ए तक 15 लोगों तक पहुंच जाते हैं, टीम बी और सी में आप उनकी हेल्प करते हैं और वो लोग 60 लोगों तक पहुंच जाते हैं, 60 लोगों की यहाँ पे टीम बन जाती है, तो $200 की सैलरी आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही टीम ए में 15 के बाद 10 नए लोग आ जाते हैं, 25 हो गए टोटल। टीम बी और सी में 60 लोग पहले से हैं और 90 लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो 150 लोगों की टीम टोटल हो जाती है, तो आपकी इनकम $350 तक यहाँ पे पहुंच जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे करते जब आप टीम को हेल्प एंड सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी इनकम $200 से लेके $3500 पर मंथ तक पहुंच जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, जिन लोगों को हमने आज तक देखा सुना है, उन लोग जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये सैलरी उनकी पर डे और टीम इनकम के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे हम देख के इतना बड़ा मान रहे हैं कि $3500 बहुत बड़ी इनकम है, $1500 बहुत बड़ी इनकम है। ठीक है, ये बड़ी है, नो डाउट। आज के दिन में नौकरियां अवेलेबल नहीं है, आपको भी मालूम है। बेरोजगारी का क्या आलम है ये आपको मालूम है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको भी मालूम है हाउ इनसिक्योर देयर जॉब्स आर। कभी भी ले ऑफ्स हो सकते हैं, कभी भी नौकरी छूट सकती है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिटकॉइन ने जो है हमें डिसेंट्रलाइज्ड पैसा दिया, इथेरियम ने हमें डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट दिए, एनएफटी ने हमें डिसेंट्रलाइज्ड आर्ट दिया। ट्रेजर एनएफटी हमें एक मौका दे रही है क्रिएट करने का, ट्रेड करने का एनएफटी स्पेस में। क्या आप तैयार हैं? वी लॉस्ट बिटकॉइन, हमने खो दिया। हम उस समय पे अवेयर नहीं थे, हम नहीं जान पाए, बट वी विल नॉट लूज द चांस टू सक्सीड एट एन ट्रेजर एनएफटी। ट्रेजर एनएफटी जो हमें मौका दे रही है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपना बुद्धि, विवेक, फाइनेंशियल सिचुएशन, आप सब चीज़ों को एक बार मिला के आप सोचिएगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके साथ क्या कर सकता है, आपको क्या दे सकता है, आपके लिए इसमें रिस्क के जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं। आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि आप नहीं हैं? कोई बात नहीं, आप नहीं लेना चाहते मत लीजिए, बट ये प्लेटफॉर्म जो आज हमें मौका दे रहा है, उस मौके के साथ जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे, ये आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, बस मैंने आपको अवेयर करने की कोशिश किया है। उस अवेयरनेस में अगर आपको समझ में आता है तो आप सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।